प्रिय छात्रों, श्रद्धा मनु के इस तृतीय संस्करण के साथ आप लोग बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ आप लोगों ने कल आपने श्रद्धा मनु को द्वितीय भाग में अनुकरण किया कि श्रद्धा ऐसे सुशोभित हो रही थी कि मानो उसका श्रद्धा का शरीर वसंत ऋतु की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अतखेड़ियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात आप लोग अनुकरण करेंगे अगले 2 पदों में 3 पदों का इस संस्करण में। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उनका, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल चर्म वर्म। मृषण माने चिकने, गांधार देश मृषण माने चिकना होता है, मुलायम होता है, चमकदार भी। 3 अर्थ है। गांधार देश है, नील नीले, रोम माने बालों वाले, मेष माने भेड़ों से, चर्म माने कवच अरे चमड़े से बने हुए, ढके हुए, वप माने शरीर, कांत माने क्रांति से युक्त, वर्म माने कवच। अब आप लोग देखिएगा, इसमें श्रद्धा के मनोहारी सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है। श्रद्धा की उस सुंदर वेशभूषा तथा शरीर का, संपूर्ण शरीर का वर्णन किया गया है। प्रसाद जी ने किया है, मनोहारी चित्रण किया है। इसके माध्यम से व्याख्या है। मृषण गांधार देश के नील, श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम किस्मों की भेड़ों से, उत्तम किस्मों की नीले बालों वाली, नील माने नीले, रोम माने बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए अत्यंत कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र पहने हुए थे, जो श्रद्धा के उस शरीर के कवच बने हुए थे। श्रद्धा के उस कोमल शरीर के सुरक्षा के कवच बने हुए थे। कहने का तात्पर्य है, उस श्रद्धा के कोमल शरीर का कवच बने हुए थे। कहने का तात्पर्य है, नीली भेड़ की खाल से जो वस्त्र बने हैं वे श्रद्धा के शरीर को सुरक्षा प्रदान हर प्रकार से ढकने में समर्थ थे। काव्य सौंदर्य के तत्व में आप लोग लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद के माध्यम से वस्त्र, नारी के वस्त्र विशेष का भी, वेशभूषा का विशेष ज्ञान रखते हैं। नंबर 2, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार अत्यानुप्रास, प्रबंधात्मक शैली, श्रृंगार रस, 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति अभिधा। आगे फिर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुला, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें श्रद्धा का वही प्रसंग है आपका पूर्ववत, क्योंकि श्रद्धा के प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया है। प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा अपने शरीर पर, परिधान माने वस्त्र नीले, श्रद्धा अपने सुकुमार माने कोमल,
श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ की खाल से बने हुए वस्त्रों को धारण किए हुए, उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। मृदुल कोमल और सुकुमार अंग, खुले हुए आधा खुले अंग, आधा कहीं कहीं खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा था। इतनी सुंदर श्रद्धा, इतना श्रद्धा का शरीर इतना सुंदर था, उन्होंने उत्प्रेक्षा दी है, कल्पना की है, संभावना की है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी, मेघबन में रूपक अलंकार, खिला हो ज्यों बिजली का उत्प्रेक्षा, और विरोधाभास भी इसी के अंदर। खिला ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग, इसमें विरोधाभास भी, मेघबन इसमें बीच गुलाबी रंग। तो आगे देखिए फिर से पुनः, श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ों के चर्म खाल से बने हुए जो भी वस्त्र धारण किए हुए, उसकी वेशभूषा में श्रद्धा के कहीं कहीं खुला हुआ कोमल और सुकुमार अंग अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर खिला हो ज्यों बिजली का फूल, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के बीच में मेघबन बीच गुलाबी, मेघ नीले बादलों के बीच में मानो नीले बादलों के वन में, वन माने जंगल में, मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। अगला पद पढ़ लीजिए, दोनों का काव्य सौंदर्य एक में ही बोल देंगे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको करते भेद, दिखाई देता हो छविधाम। प्रसाद जी कहते हैं, ओह अरे श्रद्धा का वह क्रांतिमय और लालिमा से युक्त पश्चिम के व्योम, पश्चिम व्योम माने आकाश, जब जिस प्रकार से आकाश में बादलों आकाश पश्चिम अर्थात सायंकालीन, पश्चिम का तात्पर्य है अस्त, सूर्य का अस्त होना कहाँ होता है? पश्चिम में, इसलिए वहाँ अर्थ लिए हैं पश्चिम के व्योम अर्थात आकाश में सायंकालीन सूर्य। तो देखिए फिर से अर्थ, अरे कहती ओह, प्रसाद जी कहते हैं ओह श्रद्धा का वह क्रांतिमय और लालिमा से युक्त मुख, काले रंग के बादलों, घनश्यामा ने काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संध्या के समय, पश्चिम के व्योम का तात्पर्य है संध्या के समय, पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हो। फिर से देखिएगा इसका अर्थ, ओह ओह कहते हैं अरे वह श्रद्धा का वह क्रांतिमय, देखिए अरुण छवि मंडल, और देखिए अरे श्रद्धा का वह क्रांतिमय और लालिमा से युक्त मुख, काले रंग के बादलों के से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों, पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों।
और आगे फिर क्या कहते हैं प्रसाद जी, अरुण रवि मंडल उनको देता भेद, दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम माने अपार सौंदर्य से युक्त, घनश्याम माने काले बादल, व्योम माने आकाश, और आगे देखिए अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, आकाश मंडल में, और आगे फिर घिराए हों, काले बादल घिराए हों, और लालिमा से युक्त सूर्य और अरुण रवि मंडल, लालिमा से युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। अर्थात वह लालिमा से युक्त सूर्य आकाश मंडल को भेद कर अर्थात आकाश मंडल में सुशोभित हो रहा है। यहीं तक आपका आज का शिक्षण कार्य काव्य सौंदर्य सुनिएगा। यहाँ अरुण रवि मंडल काले में, लाल की घनश्याम अर्थात काले बादलों में लाल सूर्य का उदित होना, विरोधाभास, काले के बीच में लाल का होना, प्रकाशमय होना, सुंदरता से युक्त होना, ये सब विरोधाभास हैं। इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। ऊपर में गुलाबी खिला हो ज्यों फूल, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, मेघबन, मेघ रूपी वन, इसमें रूपक अलंकार। और आपका देखिएगा काव्य सौंदर्य में सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा के अलौकिक, कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का एक चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा है भाषा खड़ी भोली है, उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार, श्रृंगार रस है, अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, माधुर्य गुण है, 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है। इतना ही आपके लिए था। आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, और यदि अभ्यास कार्य तो प्रश्न दिए हों उनको आप करेंगे, और जब विद्यालय खुलेगा इनमें से आपका प्रश्न किए जाएंगे और आप इनका उत्तर देंगे, और जिनका व्याख्या समझ में ना आई हो आप लोग उनकी व्याख्या फिर दोबारा पुनः आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।